अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फिर आज हम न्यू व्लॉग में आप लोगों के साथ हाजिर हैं। तो ये व्लॉग थोड़ा अलग है, थोड़ा न्यू स्टार्ट हुआ है और ये बिल्कुल भी अम्मी की जो मॉर्निंग के नाश्ते स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ है कि हमारे जो फार्म हाउस हमने फाइनली जाना था तो उसका प्रिपरेशन का है। और ये था कि अम्मी को लास्ट टाइम अम्मी के टिक्के सबको इतने पसंद आए कि हम सब ने ना डिवाइड कर लिया कि कौन क्या क्या लाएगा। तो भाई सब ने अम्मी से बहुत फरमाइश करी कि भाई टिक्के तो सिर्फ अम्मी ने करने, क्योंकि अम्मी के बहुत मज़े के अम्मी ने टिक्के बनाए थे, मसाला वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये था कि हमने कुर्बानी का तो गोश्त रखा नहीं था, फिर यही किया कि हमने फिर गोश्त मंगवाया। ये माशाल्लाह 5 kg का गोश्त था और ये अम्मी पता नहीं क्या पीस रही हैं, ये आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। पर यही होता है कि जैसे अम्मी ने आप लोगों को पहले बताया कि हम गोश्त नहीं रखते हैं और हम ज़्यादातर बांट देते हैं, तो यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने जब भी बाय किया, वरना लोग अपने फ्रिज भर भर के रखते हैं और हम नहीं करते, तो यही था कि माशाल्लाह फ्रेश गोश्त मंगवाया। आप गोश्त का कलर देखिए कितना प्यारा आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अम्मी ने भी बोटियाँ भी कटवा ली थी। फेस 2 में शॉप है, हम लोग वहीं से जो नहीं है लेते हैं अपना मीट वगैरह ना, वहाँ ज़रा फ्रेश आता है। तो यही था कि अम्मी ने माशाल्लाह डाला और अलग अलग मसाले डाले। मसाले तो खैर बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि वो हमने खुद ही लिए हुए थे। और ये अम्मी ने आई थिंक लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता, पूछ लेना जो पूछना हो, और अम्मी आपको ज़रूर बताएंगी। बाकी तो टिक्को की जो रेसिपी है ना, वो अम्मी से बोलूँगी कि आपके लिए ना हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेशल डालें। और ये आप देख सकते हैं अम्मी ने 3-4 किस्म के मसाले डाले। ये पता नहीं कौन सा मसाला डाला, मीट टेंडराइज़र पता नहीं क्या है, तो ये भी अम्मी ने डाल दिया। तो बस यही था। और इस तरह कर आके ना हमने मैरिनेट करने को रख दिया, ताकि अच्छी तरह ना उसमें ब्लेंड हो जाए। हमने पूरी रात करने को रखा, ताकि ये हुआ कि अच्छी तरह जब वो हो जाता है, आपको पता है तो टिक्के कितने मज़े के बनते हैं। तो यही था कि अम्मी ने अच्छे से बॉक्स में करके रखा और ये फिर बंद कर। बाकी फिर यही था कि जो हमारे रिलेटिव जो और चीज़ें लेकर आए थे वो आप लोग ज़रूर इसमें देखिएगा। ये बिरयानी मज़े की, और ये मज़े की बिरयानी में मेरी खाला की तरफ से थी और ये सब बातें कर रहे हैं। खिलाया इसको। चले ये लोग इनसे बोलना। फिर यही हुआ कि मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली के लिए क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक भी आता है जब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे कैरम कहलाते हैं, पता नहीं क्या कहलाता है, आई डोंट नो। तो वो सब प्ले करने में लगे हुए थे। और मैं और मेरी कज़न की हमारी 2 टीम्स थी, और बाकी जो मेरे जो भाई थे उनकी अलग अलग टीम्स थी। तो बस सब इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत यादगार डे था। और ये था कि सब ने चीज़ें बांटी हुई थी, बहुत मज़ा आया। यही था कि सबने सबसे पहले तो पूल में एंजॉय किया, उसके बाद में देखा कि टेप भी लाए हुए थे। पर टेप के बगैर तो जिन्हें म्यूज़िक के बगैर तो फार्म में तो फ़न ही नहीं होता है। और ये मेरी खाला जो नहीं है एंजॉय कर रही थी, ये मेरी अम्मी, ये मेरी दूसरी खाला और ये मेरे मामू, और माशाल्लाह सभी आए हुए थे इतना। और ये फिर से मुझे वॉइस ओवर इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि फिर से म्यूज़िक चल रहा था और बस बहुत मज़ा आ रहा था सब। आपको तो चाय तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और फार्म पे आए हुए हो तो चाय तो बस। और ये मेरे मामू भी चाय बनाने में लगे हुए थे, तो बहुत ही मज़ा आने लगा था। और फिर हम कज़न्स खेल भी रहे थे। ये ब्लॉग में डालूंगी। समझा नहीं भाई। अच्छा हाँ समझ गया। वो दोनों तो मेरे पकड़ने वाला एक ही होगा सिर्फ। हाँ। हाई पकड़ो यार। और मैं यूं भी समझ गए। सही है। ओए बाहर आ जाओ भले क्या होगा? अच्छा चप्पल मारोगे? चप्पल मारोगे? मारेंगे गंदे नहीं है लेकिन जितने फिर एक टीम में कितने बंदे होंगे? तो एक सर्कल 3 से 4 बंदे 3 बनाओगे। ऐसा सही करो ना, भागने वाला 4 सर्कल है ना, 3 बनाओगे ना। एक में कार्टून तो नहीं आ रही, कोई सर्कल है बस। एक में कार्टून तो नहीं आ रही। नहीं बोलती है ना। 4 बंदे पाएगा। 4 बंदे 3 अंदर खड़े। आप ही अब नहीं बताएंगे और बता भी आप लास्ट लगा रहे हो क्योंकि मैं 2 दफा ऑलरेडी। चलो बोलो रिमशू। जितने बंदे होते हैं ना, हाँ क्या खेल लो। और आपको पता है फार्म पे आते तो खाने पीने का कितना मज़ा आता है। और ये मेरी खाला फिर एक जनी पॉपकॉर्न बना के लेकर आई थी हम लोग के लिए, और हम सब कजन्स खेल रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और सबके साथ खाने पीने में ये दिन बहुत मज़े यादगार होते हैं। पॉपकॉर्न
एक टीम के खड़े होता है, एक टीम के मतलब के बीच में ना लाइन में खड़े होता है। ले लो और जो खड़े होते हैं ना उनको ना एक दूसरे को खो देना होता है। जो चोर होता है ना वो एक दूसरे को लेना है और फिर वो हाँ दो बनाएंगे। एक मिनट मैं यार ये बर्फ पानी कैसे खेलते हैं मुझे ये बता दो, मुझे याद नहीं है। भाई जो एक जो चोर होता है ना वो सबको पकड़ता है और अगर उसने बर्फ कर दिया तो वो हिल नहीं सकता, बाकी लोग पानी होते हैं। अगर जो बर्फ हुआ है अगर उसको छू दिया, जैसे कि बर्फ हुआ है मैंने इसको आगे पानी कर दिया। हाँ हम लोग इसको करेंगे ना पानी। अगर आप लोग जो भागने वाले होंगे ना वो पानी करेंगे। अगर सारे पानी हो गए तो इसका हसन ही निकल जाएगा। निकलेगा तो अभी नहीं ना 2 मिनट जाओ ना तुम तो बेटा 3 का हो रहा है तो मैं तीनों करो। यहाँ पे हम सब कजन्स पुगम पुगाई कर रहे थे और कुछ गेम खेल रहे थे और मुझे नहीं पता कौन सा गेम था पर खैर बहुत मजा आ रहा था। अब्दुल्ला कोई भी नहीं हो। मैं निकल गई, शुक्र अल्लाह का। बच्ची का ध्यान रखना, हमारा मम पी लो। ये बड़ा गंदा बात है। यार मैंने शुरू ही नहीं किया अभी। अब आ गया फैजान फॉर्म में। अरे माशाल्लाह अयान बंद हो गया। यार मुझे भी खेलना है यार। क्यों आ रहे ना वो फोन आ रहा है, मैं कैसे स्टैचू बन के खड़ी हूँ। यार ये कमर से लग रहा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। करनी है साइड क्यों? ऐसे पीछे नहीं लग रहा, टूट जाएंगे। फिर ये हुआ कि पूरा टाइम एंजॉय करने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना तिक्के बनाए जाएं, क्योंकि आपको पता है लेट नाइट तिक्के बनाने में कितना मज़ा आता है। बट यही हुआ कि तिक्कों के जो वो थे चारकोल्स वो कम पड़ गए थे, तो फिर यही हुआ कि हमने सोचा कि क्यों ना पेट्रोल से कुछ करा जाए। अब लगे पड़े थे और वो प्लास्टिक डाली, मेरे खालू हैं इनको बहुत अच्छे माशाल्लाह तिक्के वगैरह बनाते हैं, हमें बहुत मज़ा आया। और इन्होंने चाय भी बहुत अच्छी बनाई, मतलब समझो कि बाहर ही बाहर हमने इतना एंजॉय किया, हालांकि यहाँ रूम्स वगैरह भी थे बट ये बहुत अच्छा था। और इन्होंने बहुत एक्सपर्ट तरीके से और बहुत केयरफुली मैं आपको बोलूँ कि इन्होंने किया। आप लोग भी ये नहीं कि जिसको नहीं आता वो ना करे, और जो कोई एक्सपर्ट है ना वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इनको शौक भी बहुत है और माशाल्लाह यही था कि सबको बहुत मज़ा आया। और इस तरह मिलजुल के ये होता है कि एक अच्छा टाइम भी गुजर जाता है और बहुत अच्छी मेमोरीज भी बन जाती हैं। ख़ास तौर पे जून जुलाई चल रहा है, मौसम यहाँ का तो बहुत अच्छा था। ये जो फार्म हाउस है ये था गडाप पे, तो यही था कि मुझे लग रहा है कि कोल्स वाकई कम पड़ गए थे बट हमने मैनेज कर लिया था। अब आप देखिएगा किस तरह मैनेज किया हमने। कैसे बनाओगी? पतीले बिजी हैं, कैसे बनाओगी? तो बना लेंगे। शादी नहीं, चाय खत्म हो गई, दोबारा बनेगी। फिर यही था कि भाई जब आप फार्म पे आए हुए और आप लोगों ने स्नैक्स नहीं खाए, नूडल्स नहीं खाए, तो फिर वो तो बिल्कुल भी अधूरा रह जाता है। तो ये नूडल्स की तो कहानी ऐसी इतनी फ़नी है कि आप फुल व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो नूडल्स अभी हम डाल रहे हैं ये कैसे बने, और इसकी इतनी फ़नी स्टोरी है कि बस मेरी छोटी कज़न है वो डालने में लगी हुई थी, उसको लग रहा था कि भाई हम फटाफट बनाएंगे और खा लेंगे, बट टिक्कों का इतना मसला आ रहा था कि बस आपको मैं क्या बताऊं। और यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना हम उस पर लगा लिया जाए, बट यही था कि इसके अंदर गैस ही नहीं थी और पतीला अम्मी ने स्पेशल रखा हुआ था कि ताकि साफ सुथरा बच्चियाँ खाएं, और मेरी बेटी भी थोड़ा थोड़ा खा लेती है। तो यही था कि मेरी जो कज़नें बहुत माशाल्लाह ख्याल रखती हैं और ये लगी पड़ी थी माशाल्लाह से। अब देखिए आप लोग शोएब भाई तिक्का हुआ क्या होगा? वो जलाना पड़ेगा और पूरी लकड़ी उठा के लानी पड़ेगी, कोयले नहीं है। वाह हो जाएगा, उसको हो जाएगा। चलो उससे तो हो जाएगा ना। शोएब से बोलो, शोएब चौकीदार से बोलो सिलेंडर दो यार। मैं फिर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमें लकड़ी लानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो कोल्स थे वो कम पड़ गए थे और फिर से इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया था। और चाय मुझे गर्म हो रही है, ये दबा कर लो, ऐसा गर्म हो रहा है। अब्बू को दे दे। थैंक यू अयान। नहीं हम लोग के लिए बना रही हूँ, हम लोग के लिए बना रही हूँ।
ये ब्लॉग में नहीं आएगा, पर हम लोग का नहीं आएगा यार। अबे नहीं ना, खाना माशाल्लाह ये निकल गई क्लिप मेरे पास से। दरख्त की बात कर रही हूँ, हमने जो है ना छत खोल दोबारा से क्या बोलेगा मेरी माइकल जैक्सन को लगाओ यार आजकल ट्रेंड में। मैंने लिपस्टिक का ब्लश ऑन लगाया है। अच्छी है तुम, प्यारी है। फिर यहाँ पे यही हुआ था कि भाई हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह इन लोगों ने टिक्के बनाए, और वो देखें आप पीछे कि कितना बड़ा पेड़ रखा हुआ है। फिर मैंने अपनी खाला को भी लिया, और ये माशाल्लाह उनकी बेटी है, बहुत प्यारी सी। आप लोग प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ मैं देख रही थी कि लाइट इतनी अच्छी आई हुई है। फिर मैंने अपनी कसम बताया कि मैंने ब्लश ऑन लिपस्टिक का लगाया हुआ है, और फिर मैंने अपनी बहन को बोला भाई तुम तो छुपी हुई, तुम तो आओ। तो ये मेरी बहन है, हम दो ही बहनें हैं। और ये कैसे बनती? अच्छा बनाया ही नहीं है अभी, नहीं बनाया। जुबैर भाई टिक्के आ गए रे। वाह, यही डाल दूंगी ब्लॉग में। बना दो, टिक्के बना रहे हो लेकिन नोट फिर सब यहाँ पे म्यूजिक आ गया था। खैर अब यही हुआ था कि टिक्के तो बस उन्होंने कहा था कि चलो रेडी करते हैं, बट ये था कि बच्चियाँ बेचारी इतनी देर से नूडल्स का वेट कर रही थी, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना नूडल्स बनाए जाएं। बट यहाँ मसला इसका आ रहा था कि अब उतना बड़ा पेड़ रखा हुआ तो था, अब उसको जलाते कैसे? अब आपको तो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं वो तो जलाई जाती हैं, बट ये वाला पूरा पेड़, और ये लोग पता नहीं कहाँ से लाए। और इतना फनी सीन्स हमारी फैमिली में होते रहते हैं माशाल्लाह, कि मतलब ये यादगार रहता है। और हमने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें। और ये जिसकी टीम थी, आई डोंट नो कि कौन विन कर रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। और यही था कि यहाँ पे टिक्के बन रहे थे और सब मिलके बातें कर रहे थे, और यहाँ पे फिर म्यूजिक आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दो कज़न अलग गेम खेले थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये गेम क्या कहलाता है। और बहुत प्यारा फार्म बना हुआ था, स्लाइड्स भी थी, स्विंग वाले झूले भी थे। आप देख सकते हैं सारे ऑक्यूपाइड थे और सब बहुत फन कर रहे थे। मौसम इतना अच्छा था कराची में, बल्कि हंसी हो रही थी, यहाँ पे नहीं थी। और पूल में तो बस समझे एक दफ़ा गए और बाकी सब बातें कर रहे थे। और आपको पता है जब टिक्का पार्टी होती है और जब फैमिली साथ होती है तो बातें होती हैं, तो बस वक्त का पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे, और म्यूज़िक वगैरह भी बहुत था। काश यूट्यूब वाले म्यूज़िक कॉपीराइट ना लगाएं तो मैं डायरेक्ट डालती। और यहाँ पे सब लेडीज़ एंजॉय कर रही थी, और टिक्का यहाँ बन रहा था। यहाँ माशाल्लाह मेरे खालू समझे इन्होंने सब मसाला कैसा लगा वैसे भाई, अच्छा बना हुआ था तरीके से इन्होंने सीखो के अंदर। आप लोग भी प्लीज़ अगर देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लर्न कीजिए कि ये सबसे ज़्यादा इजी और अच्छा मेथड है जिस तरह इन्होंने प्लेस किया हुआ था। और चाय भी बन रही थी, टिक्के खास तौर पे आप लोग देख सकते हैं थोड़े जूसी हो रहे थे। बाकी ये भी था कि टिक्के असल में फ्रीजर में भी थे, और दही भी हमने डाल दी। यस अब्दुल्ला ने हमने 10 गोल किए, इनके ने 2 गोल किए। हमारे जो 10 थे ना उसमें से 3 गोल अब्दुल्ला ने किए। मैन ऑफ द मैच अब्दुल्ला ने बेहतरीन मैच खेला। दूसरे गोल कर दिया। 3 बिका हुआ प्लेयर है, बिका हुआ प्लेयर है। स्पॉट फिक्सिंग हो गई है। ऐसा ही मार्क हो रही है। अब्दुल्ला को कोई भी खरीद सकता है यानी कि स्पॉट फिक्सिंग की है। आधे तो ऐसी पूरा पेड़ जला के अम्मी ना सांप लेकर आए थे, बल्कि पतीला तुम लोग जैसे इसके लिए लाए। पूरा एक पेड़ जलाया है सिर्फ एक नूडल्स के लिए। सही कहा, ये तो है। ऐसे भी बच्चों से कैसे करना मेरा गला बैठा और रिमशा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ और ट्राई करके देखते हैं। गला बैठा हुआ है ना। करके देखो। हाँ हो जाएगा। शादी में तो कट्टर कश्मीरी वाला है। धुला दो इसके। ये बहुत अच्छी बनी है, तुम लोग भी पक्के भाई। ये कश्मीरी पक्के इसमें आप सब प्राइस हो रहे हैं। शोएब भाई आप मायरा हल्की आंच में अच्छी बन जाती है। हल्की आंच पे अच्छी बनती है ये, तेज आंच पे
क्या हुआ तो कोयले और नहीं है क्या? नहीं ना, कोयले थोड़े से हैं लेकिन एक ग्राउंड में तोड़ने पड़ेंगे। ऐसे ही लगा दो, ऐसे ही लगा दो, जितने बड़े लगाओगे ना हाँ ये साइड में लगा दो, बस ये साइड उसकी एक साइड मिल जाएगी। ब्लॉग में डालूं? मुझे डाल दे, मसला नहीं है। मैं और तो इतना कर रहा है। गिरेगा तो नहीं ना फिलहाल? यार मुझे ना अफसोस ये हो रहा है, इन्होंने हमारे कई घंटे खा लिए लाइट के चक्कर में। चल चला रहे हैं जैसे जैसे करके। अब्दुल्ला भी मेहनत करते हुए। इनको मौका मिल गया, ये लोग गए ना इधर है ना कोयले? हाँ तो इधर साइड से करो। इधर से चलो। अबे तो इसलिए तो बड़ी साइड हवा मारो, ज्यादा तेज पड़ती है। थोड़ा सा उधर करो, बहुत बड़ी बड़ी है। अबे तो ये नहीं पकेगा ना अब्दुल्ला। अबे सबर तो कर ले, थोड़े कोयले चलेंगे तो सारा पक जाएगा। कोयले नहीं चलेंगे। नहीं जलेंगे तो वो फिर बैक टूट नहीं। बड़े हिस्से से करो, बड़े हिस्से से चलेगा। है ना वो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। खैर फिर ये हुआ कि अब यहाँ पे मेरी कज़न और कज़न्स ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जोर आजमाई करें और कोयलों की जो ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उसमें कोशिश करेंगे कि पक जाएं। बट ये हुआ कि कोयलों की बहुत ज़रूरत थी और आप देख सकते हैं पेड़ भी हमने रखा हुआ है ताकि वो भी हो जाए। बट जो कोयले पे काम कर सकते हैं वो पेड़ नहीं कर सकता। और ये थोड़े से दिक्कत जल गए, आप देख सकते हैं। लेकिन हो गया बिल्कुल सही है। मैंने क्या ये पकाना बिल्कुल जल गया। अच्छा कच्चा अच्छा नहीं है गोश्त, सही है। कह रही है आगे आ जा रही है, मैं कीड़े साफ कर रही, कीड़े भी हो गए तो कह रही मुंह पे बढ़िया रह रहे हैं। बहुत सारी है ना। आगे खेल लेते हैं, इसको यहीं छोड़ दो। चार बादशाह है। 1 2 एक 3 सेकंड। 4 5 शुगर बच गई। बादशाह है। एक ही है और ये वाली है। इसको नहीं ये तो डायरेक्ट ही आगे आएगी तो फिर उसे ही चलाओ फिर। नहीं इसको वो पूरा कच्ची भी है। तुमके तीसरा भी दिमाग दे रहे हो, 2 ऑलरेडी है उनके इसको तो पास। पीटने वाला कोई हाँ करो उनके साथ ऐसा। ये करोगे तो वो- हम नहीं खेलते। 3 6 आ जाना यार, चलो 4 ही आए। 1 2 नहीं 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 मेरा 4 आया है। ये क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी होता है। करना पड़ेगा ना तो। तो डबल है ना। नहीं ना, ये थोड़ी होता है, डबल चलता ही रहेगा, अंदर ही घुस जाएगा डबल करते इनको करते। 4 चलोगे। मैं एक काम करता हूँ। फ्लावर 3 फॉक्स, हाँ फ्लावर फॉक्स 6 तीन। 1 2 3 4 5 Stop, 6 stop. 1 2 3 स्टॉप 1 2 3 4 5। स्टॉप। क्या मुसीबत है, ये चलो, तो निकालती मैं। स्टॉप स्टॉप लगा के रखा था तुमने। ये इनका मुंह बंद करा ले। हाँ जी, वो ये निकालना था मुझे। Stop, सारे stop, मिलकर stop. डिसीजन ले रहे होते हैं। क्यों? क्या करना चाहिए? चलो भाई चलो। सबका अपना गेम है। 6 1 कोई भी जा रही यार। 6 1 नहीं 6 1 और 6 से स्टॉप। चलो स्टॉप स्टॉप जा रही है। हाँ ना स्टॉप है। लो चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो। कोई 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 गाइस 5 तो बॉल लग गई। इसको भगाते हैं। उसको भगाते हैं थोड़ा ना। अभी भी बहुत टाइम है। 2 चलो घंटे। चलो 5 4 हेलो अली मामू। डोंट टेल मी तुम लोग दोबारा पूल पे गए हो यार। फिर मैंने सोचा कि सुबह का वक्त है, क्यों ना मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ कि फार्म कैसा दिखता है और ये सारे झूले और ये पूल और ये हर तरह का, क्योंकि सुबह होती है तो ज़्यादा पता चलता है। मैं रात में रिकॉर्ड करती तो आप लोगों को पता नहीं चलता। और ये था कि वक्त इतनी जल्दी गुजरा कि पता ही नहीं चला। और पूल भी बहुत ज़्यादा क्लीन था और ये नहीं था कि बहुत स्लिपरी हो कि छोटे बच्चे नहीं जा सकते, छोटे बच्चे भी जा सकते हैं। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने भी स्विमिंग करी है। और यहाँ पे ये था कि सबने बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा। और ये माशाल्लाह फैमिली ऐसी होनी चाहिए माशाल्लाह से, जो एक दूसरे का ख्याल करें, मिलजुल के रहें और इतना मज़ा आता है।
तो ये फार्म का जो नहीं ओवरव्यू है, जो मतलब पूल वाली साइड से आ रहा था और बहुत प्यारा यहाँ पे गार्डन वगैरह बना हुआ था और हमने 2 यूनिट वाला लिया था या कुछ 2 समथिंग, आई डोंट नो। बहुत प्यारा क्लाउडी वेदर था, आप देख सकते हैं। और पहले तो मैं सोची थी रात बना लूँगा, मैंने नहीं, अम्मी ने कहा कि तुम सुबह बनाना ताकि जो हमारी यूटी फैमिली है उसको ज़्यादा आसानी से पता चले, देख सकें कितना अच्छा है। ये टिक्के वाली जगह थी जहाँ टिक्का वगैरह बना रहे थे, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और तो और बिल्कुल मेन रोड के पास है। ये सुबह की फिर से चाय और क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था और चाय का सबका दिल चाह रहा था, मेरा तो नहीं बड़ों का, और मेरी खाला देख लाई हुई थी, आप देख सकते हैं। और देख के क्योंकि बिरयानी की तो बात ही अलग होती है। इन्होंने वॉशरूम दिए हुए थे सेपरेट और यहाँ पे जो नहीं किचन था, इंडोर किचन दिया हुआ था और एक आउटडोर किचन था जहाँ चाय बन रही थी और यहाँ पे फ्रीज़र भी था जहाँ हमने मैंगोज भी रखे थे और हम लोग मैंगोज भी लाए थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। और ग्रीनरी तो बहुत सारी थी और यहाँ पे 2 रूम्स थे और यहाँ पे WC वाला वॉशरूम भी था और बेड भी था, आप देख सकते हैं। ये इन्होंने इस तरह थोड़ा ऊंचा सा बनाया था, यहाँ पे ना इन्होंने मैट्रेस रखा हुआ था और यहाँ पे सोफ़ा था और एक डबल बेड था और एक मैट्रेस और एक सोफ़ा एक और है। अच्छा, तो यही था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे स्पेशियस रूम थे, क्लीन भी थे और जैसे रखा हुआ था क्योंकि हमें नहीं पता था कि सोप होते हैं नहीं होता। और वहाँ उसके बाद रैबिट्स वगैरह भी थे इतने प्यारे प्यारे, तो हम वो भी देखने गए थे। कबूतर कितने बड़े हैं देखा? कबूतर कहाँ है? गाइस देखो ना ऊपर। नहीं है। अच्छा छोटी बड़ी पता है? हाँ कुदरती ऐसी शादी आपने पास रैबिट्स देखे डिफरेंट टाइप के हैं क्योंकि इसमें रेड आइज होती है इनकी, कुछ अलग होते हैं कुछ अलग होते हैं। देखो ना, ये देखो, ये ब्राउन वाला कैसे कुरेद रहा है ना, सही कह रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है, लंबा। अरे माशाल्लाह, सैमनी ये वाला कुरेद है, वो पीछे वाला रैबिट, हमारा रैबिट वो जमीन में घुस के सोया हुआ है। वो वाला देखा आपने? वो तो देखा जरा, वो चला गया अंदर। कौन उन्होंने? नहीं, कितने प्यारे हैं। आए थे ना, मैंने वो तुम देख रहे हो कैसे गड़े पड़ा है, देखो हाँ बदबू आ रही है यार इनके। आई होप कि आपने हमारा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय।